जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो साउंड वेव हमारी जनरेट हो जा रही है उसके कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। उस रीजंस के ऊपर की बात मैं चर्चा कर रहा था। तो साउंड वेव्स जो जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी जनरेट हो रही है, दे हैव क्लासिफाइड इनटू आ थ्री रीजंस। फर्स्ट वन इज द रीजन इज नोन एज द डेड जोन। वो हमारा क्या कहलाएगा? डेड जोन कहलाएगा। अब ये जो डेड जोन है, दिस इज कॉल्ड द डेड जोन नियर। आफ्टर द डेड जोन दैट इज कॉल्ड द नियर जोन और फ्रेस्नल जोन, that is called the near zone. After this region is called the near zone and the after this that zone is called the far zone. तो बेसिकली जब शॉर्ट पल्स हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, एंड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जनरेट वाइब्रेशन इनटू वाइब्रेशन एंड जनरेट द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जब जनरेट हुई तो इसमें डिफरेंट रीजन्स जनरेट हुए। ये वेव्स जो जनरेट हो रही है एज पर दी, जब ये मटेरियल में आपकी होके गुजरेगी तो मटेरियल के पास का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड डेड जोन। इसको डेड जोन क्यों कहा गया? डेड जोन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पे इसके नियर सैंपल के नियर, मान लीजिए यहां पे सैंपल है और आप, ये सैंपल है, आपका सैंपल है और यहां पे आपने डिफेक्ट को, बिल्कुल डिफेक्ट को आप देखना, और यहीं पे आपका ट्रांसड्यूसर रखा है इफ यू सपोज, सो दैट डिफेक्ट इज नॉट इंडिकेटेड बिकॉज बिल्कुल नियर, बिल्कुल यहीं पे, मतलब सरफेस के, बिल्कुल सरफेस के टच करके अंदर ही है बिल्कुल वो। तो यहां पे आपको डिस्टेंस इनटू द सैंपल विच कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, वो सैंपल इंस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, विच कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, दैट टाइप ऑफ द जोन इज नोन एज द डेड जोन। यहां पे इसको डेड जोन इसीलिए कहा गया है। डेड जोन इज अ नथिंग, और कुछ नहीं, क्योंकि वहां मटेरियल के पार्ट को हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो आपकी इंस्पेक्ट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, क्योंकि जो आपके सिग्नल जा रहे हैं वेव्स के, उसके अंदर इतना वाइब्रेशन है कि तुरंत, मान लीजिए आप ये सपोज करिए कि यहीं से ट्रांसड्यूसर की ये वेव्स गई और यहीं पे इंस्पेक्शन है, लेकिन यहां वाइब्रेशन इतना ज्यादा है कि ये इसको तुरंत वापस जाके, इसके वाइब्रेशन के कारण ये दिखता नहीं है इसको। ये सीआरटी जो भी हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे हमें ये रिफ्लेक्ट, रिसीव्ड नहीं कर पाता है, दैट जोन इज नोन एज द डेड जोन। आफ्टर दैट इज अ नियर जोन। उसमें क्या होता है, थोड़ी सी आपके आफ्टर द इंस्पेक्शन थोड़ी सी वेव्स आपकी ट्रेवल कर जाती है, आपका थोड़ा सा यहां मान लीजिए क्रैक्स है इस सरफेस के, यहां पे क्या है कि थिकनेस मेजरमेंट हो जाएगा, यहां कितनी का क्रैक है, थिकनेस, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट भी हो जाएगा, डिफेक्ट पता चल जाएगा, और साइजिंग का लार्ज डिफेक्ट है तो साइज भी हमारा वहां पे पता चल जाएगा। सो आफ्टर द डेड जोन द सेकंड वन इज द नियर जोन। नियर जोन के आसपास आपको थिकनेस ऑफ द मेजरमेंट, कितना थिकनेस है वहां, कितने थिकनेस पे वो आया है आपका डिफेक्ट, और डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट हो जाएगा, एंड द साइजिंग ऑफ लार्ज डिफेक्ट। जब साइजिंग आपका लार्ज डिफेक्ट है तो वहां पे साइज हो जाएगा। आफ्टर दिस द नियर जोन इज डिपेंड ऑन द d square 4 lambda. It is basically d square 4 lambda, but you know that lambda is equal to what? V upon frequency. So put the value of lambda into that particular. So near zone is depend on the diameter of the probe. प्रोब के डायमीटर पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे डायमीटर ऑफ द प्रोब बढ़ेगा, नियर जोन भी बढ़ता चला जाएगा आपका, एंड जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे भी नियर जोन आपका बढ़ता चलेगा। तो नियर जोन इज डिपेंड ऑन द बेसिकली द डायमीटर ऑफ द प्रोब विच आर यूजिंग, एंड द फ्रीक्वेंसी विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लोस in the material. The second one is the far zone. Far zone is nothing, the beam is traveling in along the material, so that's why at the elongation of the beam the zone is known as the far zone, where the thickness measurement and all the defect detection, यहाँ defect detection हो जाता है। क्यों? Because the vibration जो आपके सिग्नल आ रहे हैं उनके वाइब्रेशन धीरे धीरे अब कम होने लगते हैं, और जब ये वेव्स वहां होके ऊपर रिसीव जाती हैं तो ये इजीली वे से डिडक्ट की जाती है, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन हमारा कम हो चुका है। सेट बीम स्प्रेड। व्हाट इज द बीम स्प्रेड? क्या होता है कि जब हमारी बीम जनरेट हुई और जब चलती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, तो ये दैट इज द, मान लीजिए बीम यहां से जनरेट हुई तो दिस इज रीजन इज नोन एज द डेड रीजन।
आफ्टर दिस इज नोन एज द नियर जेनर, और जैसे जैसे आगे ट्रेवल करती है तो बीम इज स्प्रेडिंग एंड इट डिपेंड ऑन द k lambda by d. K lambda by d. It's mean where the wavelength increases, then the beam spread is also increases, and the diameter of the probe is depend on the diameter of the probe. If the diameter of the probe is greater, then the beam spread is less. ये जो beam spread है वो कम होगी. Beam spread मतलब if you suppose the beam is divergence, the diameter is long, so beam spread is not more. So that's why this is depend on the two parameter. One is the lambda and the second one is the diameter. What is a wave interference? Wave interference depend on when the sound wave is generated. जब आपका ट्रांसड्यूसर वेव्स को जनरेट करता है, सो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स को जनरेट करता है. सो ये जब एक फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं कि वहां पे 20 मेगाहर्ट्ज की जनरेट हो रही है, एक 15 मेगाहर्ट्ज की जनरेट, सो क्या करता है ये इन दोनों के एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रेशर और इनके पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सम कर देता है. जैसे 20 मेगा आपकी एक जनरेट हुई है 20 मेगाहर्ट्ज की और एक 15 मेगाहर्ट्ज की मान लीजिए वहां से वेव जनरेट हो रही है, सो दोनों को रिजल्टेंट वेव्स दे देगा. दैट इज कॉल्ड द वेव इंटरफेस. सो जब भी ट्रांसड्यूसर हमारी वेव्स को जनरेट करता है, वो ये नहीं है कि एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव, दे हैव जनरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स, बट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज अ सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंडिविजुअल वेव. जो वेव्स हमारी जनरेट हुई वाली 0.5 की जनरेट हुई और एक 1 मेगाहर्ट्ज की जनरेट, सो दैट्स व्हाई द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज 0.5 एंड एवरेज ऑन दैट 1 मेगाहर्ट्ज. दिस इज कॉल्ड इज अ वेव इंटरफेरेंस. बेसिकली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड. अभी तक जो मैंने डिस्कस किया लेक्चर 4 तक, वो मैंने अभी डिस्कस किया क्या प्रिंसिपल है और क्या फिनोमिना है जिसके बेस पे हम लोग बात करते हैं. लेकिन अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड पे बात करेंगे. यहां बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा कैसे हम लोग करते हैं. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड इज बेसिकली डिपेंड ऑन द 3 क्राइटेरिया. हम लोग 3 तरीके से इसको प्राइमरी क्लासिफाइड करते हैं. एक पल्स इको मेथड, पल्स के मेथड से, और थ्रू ट्रांसमिशन मेथड, नॉर्मल बीम और एंगल बीम मेथड, एंड द सेकंड वन इज अ कांटेक्ट एंड इमर्जन मेथड. इन तीनों को मैं कंसीडर एक एक 1 बाय 1 नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करता हूं. ट्रांसमिशन थ्रो मेथड क्या है? ट्रांसमिशन थ्रो मेथड को आपको समझना है तो इसमें क्या होता है कि इफ यू सपोज दिस इज द मटेरियल टू बी इंस्पेक्टिंग द फ्लो, आपको यहां मटेरियल के अंदर फ्लो को इंस्पेक्ट करना है, आपको क्रैक्स को यहां डिटेक्ट करना है, और यहां विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आपको इसको यहां डिफेक्ट को आप चेक करेंगे. सो वी यूज द टू ट्रांसड्यूसर. यहां हम 2 ट्रांसड्यूसर को लेंगे. One is placed on this side and one is placed on this side. तो 2 transducer are located on opposite side of test specimen, जिस पे हमें specimen करना है. If you suppose this is a specimen and you are placed the one transducer is that side and one transducer. So this is the transmitter and this is called the receiver. क्योंकि ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रहा होगा सिग्नल और रिसीवर जो उस फ्रीक्वेंसीज को रिसीव कर रहा होगा. So one transducer act as a transmitter and other one is the receiver. मान लीजिए ट्रांसमीटर से वेव्स को चली, तो ट्रांसमीटर जैसे ही वेव्स को चलेंगी, एक कंडीशन ये होगी कि इस सरफेस पे कोई, मतलब मान के चलते हैं इस मटेरियल पे कोई डिफेक्ट नहीं है. सो दिस यहां पे हमारा क्या है ट्रांसमीटर और इधर क्या है मेरा रिसीवर. तो ट्रांसमीटर जैसे ही यहां से एनर्जी सिग्नल को भेजेगा, ये एनर्जी सिग्नल कौन है? साउंड वेव है. वेरी गुड. अभी तक जो पूरे लेक्चर है वो आपको अब समझ में आएंगे. साउंड वेव्स को जब मैंने भेजा तो साउंड वेव जब जाएगा तो साउंड वेव इसके ट्रेवल होके जा रहा है और ये जाके यहां इस वाले पे टकराएगा, बैक वॉल पे. मान लीजिए कोई डिफेक्ट नहीं है तो उसको फ्रीक्वेंसी उसकी इंडिकेट वहां पे हो जाएगी. जैसे इमेजिन करिए मैंने कहा कि ये एक ये मटेरियल था. इफ यू सपोज दिस इज द मटेरियल जहां पे आपको टेस्टिंग क्रिएट करनी थी और आपका क्रैक ये देखिए छोटा सा ये एक होल दिख रहा है, लेकिन अभी क्या है इसने टेस्ट यहां पे स्टार्ट किया है इस सरफेस पे, तो यहां पे तो कोई क्रैक नहीं है ना, इसके बीच में तो कोई क्रैक नहीं है. सो दिस इज द ट्रांसमीटर और दिस इज द रिसीवर. तो इसने क्या किया, इसने यहां से ट्रांसमिट किया और रिसीवर, तो कोई इसका मतलब यहां पे लॉसेस नहीं हुआ. सो देखिए ये हो गया आपका बेसिक हाइट
और रिसीवर पे जो मिला, रिसीव सिग्नल जो मिला, वो रिसीव सिग्नल ये हो गया, दिस इज द रिसीव। तो डिजिटल डिस्प्ले शोइंग द रिसीव साउंड थ्रू मटेरियल थिकनेट, वो मटेरियल साउंड से कितना रिसीव कर रहा है सिग्नल, ये आप